बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त डी चौक से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और रात 9 बजे से लेकर अब तक जो डी चौक से डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। ऑपरेशन क्लीन अप ये नाम है इस ऑपरेशन का जो इस वक्त शुरू कर दिया गया है। ऐलानात से लेकर दुकानें बंद करवाने से लेकर पेट्रोल पंप्स बंद, तमाम तर इलाके की बिजली बंद, इस सारी की सारी सूरत हाल में असल प्लान क्या है और जो ऑपरेशन जब किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की गाड़ियों पर हमले, इसके साथ ही साथ एक अहम तरीन सिक्योरिटी ऑफिशियल की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। ये सारी इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात जाहिल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस वक्त ब्लैकआउट है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये तमाम तर चीजें जो है ये दिखाने की इजाजत नहीं है। हमारी ये कोशिश है कि राउंड द क्लॉक लाइव ट्रांसमिशन और व्लॉग्स के जरिए आप तक एक्सक्लूसिव खबर रखें और हकाइक पर मबनी। अब नाज़रीन किराम, हुआ ये कि दिन भर हमने देखी डेवलपमेंट्स के पहले दफा 245 जो है आर्टिकल 245 के तहत फौज को तैनात किया गया। डी चौक के कंटेनर्स के ऊपर पाक फौज के जवानों ने पोजीशन संभाल ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की सरबराही में मुकम्मल तौर पे तमाम रुकावटों को और तमाम आग के दरियाओं को और तमाम रेड लाइंस को उड़ा के रखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़ा, इस्लामाबाद में दाखिल हुआ। फिर हमने जब देखा कि जिना एवेन्यू पर डी चौक से चंद किलोमीटर दूर यह काफिला पहुंचा है, ब्लू एरिया के मकाम पर बुशरा बीबी ने खिताब भी किया और उस खिताब में बहुत वाज़े बातें थी। अब उसके बाद हुकूमत जो है वो सर पकड़ के बैठ गई। कुछ कारकुनान जो है वो डी चौक गए, पूरा काफिला नहीं, कुछ कारकुनान डी चौक गए तो पाक फौज के जवानों ने वहां पर स्पीकर पर ऐलानात कर दिए और उसके बाद बगलगीर भी हुए और उन्होंने किसी भी तरह की मज़ाहमत या तसादुम जो है उसकी तरफ जाना बेहतर नहीं समझा। लेकिन इस सब के अंदर अब जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। रात होते ही इस वक्त क्या कर दिया गया जी, एक तो पूरे का पूरा ब्लू एरिया जो है उसके आसपास जितने रिहायशी इलाके हैं उनकी बिजली बंद की गई। बिजली बंद करने के अलावा जिन घरों में यूपीएस जनरेटर्स थे वहां पर ऐलानात किए गए कि अपनी अपनी बत्तियां बुझा दें, कोई बंदा अपने घर से ना निकले। फिर इस सारे के सारे एरिया के अंदर जो आसपास मार्केट्स हैं, अच्छा, उन मार्केट्स को भी बाज़ाब्ता तौर पर बंद करवाया गया और मार्केट्स जो हैं जो F7, F6 और मेलोडी, ब्लू एरिया, पारा, इन्हें मुकम्मल तौर पे सील किया गया। डी चौक के इर्द गिर्द के सेक्टर्स में कायम तमाम मार्केट्स को इंतजामिया ने फौरी तौर पर बंद किया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इंतजामिया ने एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई कि किस तरह से चीज़ों को अब मैनेज किया जाए। अब इस सब में इंपॉर्टेंट चीज़ यह है नाज़रीन कराम के जो पेशरफ थी और जो नकलो हरकत थी डी चौक के इर्द गिर्द, वो हमें बता रही थी कि ये कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। फिर रेंजर्स जो है उन्होंने क्या किया जी, रेंजर्स ने ब्लू एरिया और इसके इतराफ रिहायशी सेक्टर्स में पेट्रोल पंप्स जो है वो बंद करवा दिए। मेलोडी पेट्रोल पंप, ब्लू एरिया, खड्डा मार्केट, F6 में मौजूद पेट्रोल पंप्स जो हैं वो रेंजर्स के एहलकारों ने बंद करवाए। अब एक तरफ तो आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान जो हैं उनकी वीडियोस आ रही हैं और वो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के ऊपर चढ़ दौड़े और अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पे चढ़ के कह रहे हैं आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अब बस आगे बढ़े, खत्म करें ये मामला और हमने लड़ना है। यानी इस वक्त कारकुनों का जो आप टेम्परेचर आप समझे ना, नब्ज आपने पब्लिक की समझनी होती है, पब्लिक पल्स समझनी होती है, तो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के ऊपर लोग चढ़े हैं और लोगों ने इस ब्लू एरिया के मकाम पर जो कुलसूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1.5-2 किलोमीटर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला दूर है, उसमें ये बाज़ाब्ता तौर पर लोगों ने अली अमीन गंडापुर को भी टफ टाइम दिया। लेकिन जाहिर बात है कारकुन चढ़ दौड़े, अली अमीन गंडापुर उन्हें तसल्ली देते रहे। इस वक्त सूरत हाल यह है नाज़रीन कराम के डी चौक से तमाम तर मीडिया की DSNGs जो है उन्हें ऑफलाइन किया गया। मीडिया को ऑपरेशन क्लीन अप जो इन्होंने करना है उस ऑपरेशन से पहले निकल जाने की हिदायत की गई और आईजी इस्लामाबाद का वायरलेस पर फोर्स के लिए मैसेज, एलीट कमांडोज जो हैं उन्हें फ्रंट पर आने का हुक्म दिया। करीबी इलाकों की लाइट्स जो है वो इन्होंने मुकम्मल तौर पे बंद करवा दी। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में जो डेवलपमेंट है वो ये है कि विफाकी पुलिस जो है उसने 3 अजला की पुलिस जो है मजीद नफरी मंगवा ली हुई है और तमाम तर जितनी नफरी पिंडी, इस्लामाबाद और अटक और तमाम तर नफरी को यहां पर बुलाकर अचानक से इन्होंने धावा बोल दिया और चारों इतराफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है उस पर इस वक्त बदतरीन शेलिंग शुरू कर दी गई है। जो ऑन ग्राउंड हमारे पास अपडेट्स आई हैं उन अपडेट्स के मुताबिक वहां पर इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा, व्हाट्सएप बिल्कुल काम नहीं कर रहा और मुकम्मल तौर पे अंधेरा है। इस अंधेरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आंसू गैस के शेल्स की वजह से जो धुएं के बादल हैं वो देखे जा रहे हैं और यूं लग रहा है वहां पर जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं जिनसे बड़ी मुश्किल से राब्ता हुआ और बस इतना पैगाम हमें मिल सका है, लास्ट जो मुझे पता चली है डेवलपमेंट, कि यहां पर ऐसे लग रहा है जैसे आंसू गैस के शेल्स की बारिश कर
दी गई है। अब एक जानिब बुशरा बीबी साहिबा गाड़ी में मौजूद हैं, कारकुनान ने हिसार में लिया हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अता तारड़ के साथ डी चौक के मकाम पर खड़े होकर और कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, एक औरत पिछले 2 दिन के फसाद की जिम्मेदार है, वही फसादी औरत है, उसे हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे से जो बन पड़ा हम उस औरत के खिलाफ करेंगे। यानी कि इस वक्त सिस्टम का अल्टीमेट गोल जो है वो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन चार्ज है, वो अपने ही रहनुमाओं की गाड़ी के ऊपर अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पे चढ़ दौड़े और मुक्के मार रहे हैं कि जी चलो यहां से आगे चलो, डी चौक चलो, ब्लू एरिया में किस चीज का इंतजार कर रहे हो। तो यहां से आप समझ जाएं कि कारकुन इस वक्त चार्ज है, कारकुन पीछे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक जानिब तो इस्लामाबाद के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सी बड़के मारी गई, बहुत कुछ किया गया, लेकिन कारकुन पहुंच गए। अब एक ही मरहला है और वो डी चौक है। इससे पहले इन्होंने ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले पर किया है, क्योंकि ये अगर इस वक्त ना करते तो फिर तो ये गए और फौज तो है वो बिल्कुल साइड पे हो गई। तो रेंजर्स, पुलिस और एफसी जो है वो इस वक्त मैदान में है और वो इस वक्त शदीद किस्म की शेलिंग जो है वो कर रही है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि विफाकी पुलिस ने करीबी इजलास से मजीद नफरी तो मंगवाई। डीआईजी इस्लामाबाद सैयद अली जो है उन्हें ओहदे से हटाए जाने का इम्कान पैदा हो चुका है। आला तरीन सिक्योरिटी ऑफिशियल जो है उसकी तब्दीली, ये इस जानिब एक इशारा। देखें, दो ही चीजें होती हैं, एक ये होता है कि जी वो ऑर्डर्स नहीं मान रहे या फिर कोई उन्हें बहुत सख्त ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आगे पुलिस से ये करवाएं। वैसे इसका इम्कान कम है क्योंकि पहले भी इतना कुछ कर तो रही है इस्लामाबाद पुलिस, जो जो हो सकता था उससे ज्यादा कर रहे हैं, जो इनका बनता था करना उससे ज्यादा कर रहे थे ये ब्यूरोक्रेट्स। तो इसमें एक ही दो पॉसिबिलिटीज होती है ना किसी अफसर को ओहदे से ऐसे क्राइसिस में हटाना, एक कि उसकी परफॉर्मेंस नाकिस है और आप कुछ मजीद अब दबंग तरीके से किसी नए अफसर को लाना चाह रहे हैं जो आते साथ रंदा फेर दे, तबाही फेर दे। दूसरा ऑप्शन यह है कि उसने ऑर्डर्स डिफाई कर दिए। आई डोंट थिंक कि ऑर्डर्स डिफाई किए, क्योंकि इस वक्त पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी और जो लोग इस्लामाबाद में लगाए गए हैं, आपको पता है कैसे लगाए गए हैं। यहां पर अब यह बताया जा रहा है कि डीपीओ अटक सरदार गयास गुल जो है उन्हें डीआईजी इस्लामाबाद तैनात किए जाने का इम्कान जो है वो पैदा कर दिया गया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर रात 9 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान जो सूरत हाल बनी है डी चौक के अंदर वो इंतहाई तशवीशनाक है। और इस वक्त बुशरा बीबी की गाड़ी टारगेट नंबर 1 है। ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो शुरू कर दिया गया है। आपको इस ऑपरेशन से हम मजीद भी आगाह करते रहेंगे गाए बगाए, लेकिन जो अभी तक की अपडेट्स हैं उनके मुताबिक अगर हम चीज़ों को एनालाइज करें, समझें, तो कशीदगी इस वक्त अनअवॉइडेबल हो चुकी है। और मुकम्मल तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हुई मोहसिन नकवी और अता तारड़ की, जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में खुलकर कहा कि हमारे से जो बन पड़ा इस फसाद मचाने वाली औरत के खिलाफ, ये उनके वर्ड्स हैं, हम वो करेंगे। और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी इस वक्त अल्टीमेट गोल है कि बुशरा बीबी साहिबा को किसी भी तरह से गिरफ्तार कर लिया जाए। क्यों? इसकी वजह बड़ी सादा है। देखें, मौजूदा लीडरशिप मैनेज हो जानी थी, इन्होंने डर डर के पहले ही कॉल वापस ले लेनी थी, हुकूमत ने इधर अपने मसल्स दिखाने थे। यहां तक अगर ये बेसिकली खान की कॉल पे बुशरा बीबी ने आज के दिन तक पहरा दिया हुआ है और जो स्टेटमेंट्स बुशरा बीबी दे रही हैं कि इमरान खान की रिहाई तक हमने वापस नहीं जाना, वो साथ बैठे लीडर जो हैं वो हाँ में तो हाँ मिला रहे हैं लेकिन सर पकड़ के बैठे हैं। बुशरा बीबी इस वक्त इमरान खान के ऑर्डर से 1 इंच सज्जे खब्बे इधर उधर होना गवारा नहीं कर रही। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये गेम चेंजर डेवलपमेंट है और पूरे का पूरा मंजरनामा इस एक डेवलपमेंट से तब्दील ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यहां पर जो अहम तरीन सिक्योरिटी ऑफिशियल की तब्दीली है और जो कुछ 9 बजे से 10 बजे के दरमियान हुआ, अभी अल्टीमेट क्रैकडाउन होना है। आप ये देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ वो डेवलपमेंट्स हैं जो 9 to 10 PM के दरमियान हुई हैं, जिनमें मैंने आपको बताया स्पीकरों पर ऐलानात, बिजली की बंदिश, मार्केट्स की बंदिश, पेट्रोल पंप्स की बंदिश, मीडिया की डीएसएनजीज ऑफ एयर ऑफलाइन करके मीडिया को एरिया कार्डन ऑफ और ऑपरेशन क्लीन अप जो है उसका आगाज। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी रात जो है ये बड़ी खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही गेम चेंजर रात होगी। इसमें कुछ बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट्स जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।